संसद में गुरुवार को बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। धक्का मुक्की कांड से बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी और मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाए। इस बीच राहुल गांधी की नीली टी शर्ट चर्चा का विषय बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। राहुल हमेशा सफेद टी शर्ट में नजर आते हैं, लेकिन गुरुवार को वो नीली शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी में नजर आई। दोनों ने नीला रंग पहनकर डॉक्टर अंबेडकर और दलित समुदाय के साथ अपना जुड़ाव दिखाने की कोशिश की। संविधान को अपनाने के 75 साल के मौकों पर देश की संसद में 4 दिन चली संविधान पर चर्चा एक ऐसे हंगामे पर आकर खत्म हुई जहां संविधान की बात कम हुई और अंबेडकर का नाम सभी ने लिया। अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया। सब कुछ अंबेडकर के नाम पर हुआ, वो नाम जो भारत में पिछड़ों को आगे लाने की पहचान है, वो नाम जो प्रतीक है जुल्म के खिलाफ आवाज का, सिद्धांतों का और अब नेताओं के लिए सियासी मौकों का भी। जिनके अपमान का आरोप लगाकर खुद सम्मान का दावा करती संसद चर्चा की जगह दाव देने का अखाड़ा बन गई है। संसद के बाहर जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, ये भी सुनिए। आरोप नंबर 1, जान से मारने की नीयत से हमला। आरोप नंबर 2, बीजेपी के 2 सांसदों को जख्मी किया। आरोप नंबर 3, महिला सांसद से बदसलूकी। आरोप नंबर 4, राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की। आरोप नंबर 5, प्लानिंग के साथ सांसदों पर हमला। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। 6 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है। शिकायत के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की संगीन धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें बीएनएस की धारा 109 हत्या की कोशिश शामिल है, बीएनएस की धारा 115 यानी गंभीर चोट पहुंचाना, बीएनएस की धारा 125 यानी जान को खतरे में डालना, बीएनएस की धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग करना, बीएनएस की धारा 351 यानी धमकाना। सरल शब्दों में समझे तो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा से लेकर पुलिस थाने तक कानूनी लड़ाई का मोर्चा खोल दिया है। संसद में अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान की शुरू हुई लड़ाई अस्पताल और थाने तक पहुंच गई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोनों बीजेपी सांसद का इलाज चल रहा है, लेकिन बीजेपी अब धक्का मुक्की कांड को लेकर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कहानी के उस पार नीली टी शर्ट पर रार का सच क्या है? अपने 54वें जन्मदिन पर राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट पहनकर कैंपेन शुरू किया था और बताया था कि सफेद रंग उनके लिए पारदर्शिता, सादगी और मजबूती का प्रतीक है। लेकिन गुरुवार को उन्होंने नीली टी शर्ट पहनने का फैसला किया, जो डॉक्टर अंबेडकर और दलित पहचान से जुड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल ने नीला रंग पहनकर संदेश दिया है कि वो दलितों के साथ है और उनका अपमान नहीं सहेंगे। प्रोटेस्ट के दौरान राहुल ने कई बार दोहराया कि बाबा साहब पर गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश नहीं भूलेगा और न ही बर्दाश्त करेगा। अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा साहब का अपमान किया। इसको लेकर उन्होंने गुरुवार को संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया और गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। पॉलिटिकल नौटंकीबाज जो अपने को एलओपी कहते हैं, अच्छा होता कि राम जन्म मंदिर का जो राम जन्मभूमि की मंदिर अयोध्या में है उसकी परिक्रमा कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। यहाँ जो पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं, इससे बढ़िया राजघाट पर जाके बैठ जाते। नीले रंग ने 1942 में राजनीतिक महत्व तब हासिल किया जब डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और नीले झंडे को अपनाया। इस झंडे पर अशोक चक्र बना हुआ था। बाद में 1956 में अंबेडकर की बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इसी झंडे को अपना प्रतीक बनाया। समय के साथ नीला रंग दलित पहचान और आंदोलन का प्रतीक बन गया। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलित कल्याण से जुड़े दलों ने इसे अपने राजनीतिक प्रचार में अपनाया। अंबेडकर महासभा के लालजी निर्मल ने 2018 में बताया था नीला बाबा साहब का पसंदीदा रंग था।
जो उनकी विशाल दृष्टि को दर्शाता है। दलित कार्यकर्ता SR दरापुरी ने भी बताया कि बाबा साहब के हर प्रतिमा में नीला कोट, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ की उंगली आगे बढ़ने का संकेत देती है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव संविधान लेकर वोट मांगने निकले थे। इसके बाद संसद में भी हाथ में संविधान लेकर ही कई सांसदों ने शपथ ली। फिर शपथ लेने के दौरान जय संविधान का नारा लगाने को लेकर विवाद हुआ। इन सब के बाद संविधान को मुद्दा बनाती कांग्रेस ने बीजेपी को आपातकाल के 50 सालों होने पर कार्यक्रम करके घेरा था। 26 जून को लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आता है। इसके बाद विपक्ष के कई सांसदों ने सेंगोल की जगह संविधान को ही स्थापित करने की मांग की और अंबेडकर के नाम पर आरोप वाली राजनीति अब सामने आ रही है। आंकड़ा है कि देश की 156 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट काफी संख्या में है। इन 156 सीटों में से इस बार विपक्षी गठबंधन को 93 और एनडीए ने 57 सीटें जीती। दलित वोट वाली 156 सीटों में इस बार 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा कराया और एनडीए को 34 सीटों का नुकसान कराया। क्या कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर वो इसी दलित वोट को अपने साथ आगे भी जोड़ या बढ़ा सकती है और इसलिए कांग्रेस ही सबसे ज्यादा आक्रामक हो रही है। देश में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है, लेकिन मुद्दा सिर्फ 84 सीटों का है ही नहीं। देश के कुछ बड़े राज्यों में 20% से ज्यादा दलित वोट वाली सीटों का हिसाब देखकर आप इस मुद्दे पर होती सियासत को समझ जाएंगे। यूपी 42 सीटें, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 26, कर्नाटक 11, तमिलनाडु 21, राजस्थान 10, आंध्र प्रदेश 9, तेलंगाना 3, बिहार 6, MP 8, हरियाणा 5। महाराष्ट्र में 4 सीट ऐसी है लोकसभा की जहां 20% से ज्यादा यानी हर 5 में 1 वोट दलित नागरिक का है। क्या यही वजह नहीं है कि देश में बड़े राज्यों की 150 से ज्यादा सीट पर जब दलित वोट प्रभावी है तो कांग्रेस संविधान की कॉपी दिखाकर आरक्षण खत्म होने का डर जताकर जो फायदा 7 महीने पहले पा चुकी है अब उसी को फिर से भुनाना चाहती है। जिस वक्त देश में हिंदू मंदिर और मस्जिदों में मंदिर खोजती राजनीति अचानक बढ़ती दिख रही है, ऐसे वक्त में अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर खुद के चलने के सियासी दावे इसलिए आए क्योंकि दलित मतदाता अंबेडकर को ही भगवान मानता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो फायदा कांग्रेस दलित वोट पर पाई अब वो हासिल करती नहीं दिख रही है। जैसे हरियाणा में दलितों के लिए आरक्षित सीट पर पिछली बार के मुकाबले 5 से बढ़कर बीजेपी 8 सीटें हो गई। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि क्या राहुल गांधी पर केस दर्ज होने पर क्या चली जाएगी सदस्यता या फिर होगी जेल, ये तो वक्त ही बताएगा। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।